क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसान हित की बात कर ही नहीं सकती। एक तो सारा पेस्टिसाइड डुप्लीकेट बिक रहा है, सारा आपका फर्टिलाइजर में डुप्लीकेट बिक रहा है। यहाँ तो किसान का पोटास के नाम पर इतना बड़ा शोषण हुआ है, मजबूरी है किसान की, क्या करे, किसके सामने। हम लोग हाउस में चिल्लाते हैं, पत्र लिखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। देखिए, किसान बदहाल है, परेशान है। किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उसके बेटों के हाथ से किताब छीन ली गई। आपके प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस इतनी बढ़ा दी, किसान जमीन रहन करके भी उसकी फीस का पूरा नहीं फाड़ सकता। ये बीच में कहाँ पैसा जा रहा है, ये तो ये जाने। चीनी का जब सीजन था तब चीनी सस्ती थी, अब चीनी 50% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं चीनी। तो कंपटीटर कोई रहा नहीं, किसान को लाभकारी मूल्य गन्ने का नहीं मिल पाता। गन्ना किसान बेहद परेशान है, बेहद परेशान। देखिए, ट्रेड डील जो है उसका सबसे ज़्यादा विरोध समाजवादी पार्टी ने किया है। हम कमेरों के वकील हैं, हम किसान के, गरीब के, छोटे दुकानदार के, पीड़ित के, मजदूर के वकील। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तो विरोधी हैं ट्रेड डील के। ट्रेड डील के बाद ना धर्म बचे, ना कर्म बचे, ना भारत बचे। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी के देश का मुखिया, राष्ट्रपति अमेरिका से ऐसा डरता है कि वो कहता है मैं तेरा 15 मिनट में कैरियर खराब कर दूंगा। हमें दुख हुआ। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है। मुजफ्फरनगर जो कि राजनीति का एक बड़ा बिंदु बना रहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पिछली बार 6 में से 5 सीट जीतकर एक बड़ा इतिहास भी रचा था। जवाब दिया था उस सरकार को जो लगातार बात करती है, ग्राउंड स्तर पर काम तो किए हैं, लेकिन जब पब्लिक से बात होती है तो बात यह भी होती है कि नफरत भरी बयानबाजी और नफरत की राजनीति होती है। आपने तमाम वीडियोस हमारी देखी, उसमें तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। इस समय हम मुजफ्फरनगर में ही हैं और हमारे साथ सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं। हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। सांसद जी, सबसे बड़ी बात ये, मुजफ्फरनगर में जब हम आए तो रास्ते में देखते हैं गन्ना बेल्ट है, E20 को लेके बड़ी बातें होती हैं। एक मंत्री थी स्मृति जुबिन ईरानी, 40 रुपये किलो की चीनी को 13 रुपये किलो में देने की बात करती थी। आज रेट 65 से 75 रुपये किलो तक है। कैसे देख रहे हैं, गन्ना किसानों को क्या लाभ हुआ? देखिए, गन्ना किसानों को तो कोई लाभ नहीं हुआ। हम तो टकटकी लगाए बैठे हैं कि अब गन्ने का भाव डिक्लेयर होगा तो जो चीनी के दाम बढ़े उसी रेशों से गन्ने का दाम भी बढ़ेगा, ऐसी हमें आशा है। परंतु विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसान हित की बात कर ही नहीं सकती। ये तो सरमाएदारों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, उपभोक्ता को लूटते हैं, सरमाएदार को छकाते हैं, और इस सरकार में किसान का कोई भला नहीं होता। तमाम देखा, सुबेरे से बाहर तमाम किसान संगठनों के लोग थे बैठे हुए, तमाम बातें भी होती होंगी समस्याओं को लेकर के। किसान जो हैं वो गन्ने के साथ या तो पॉपुलर खेती कर रहे हैं या टिम्बर पर उतर रहे हैं, गन्ने खेती से दूर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये सच्चाई है और लगता है कि आप भी जमीनी पत्रकारिता कर रहे हैं। अब टिम्बर पर चले गए सब लोग जी। ज़्यादातर लोग टिम्बर पर हैं, वो आपका पॉपुलर लगाएंगे, यूकलिप्टिस लगाएंगे। उन्हें पता है कि 4 साल बाद ये बिकेगा, 2 पैसे आ जाएंगे, फसल में कुछ आता नहीं। एक तो सारा पेस्टिसाइड डुप्लीकेट बिक रहा है, सारा आपका फर्टिलाइजर में डुप्लीकेट बिक रहा है। यहाँ तो किसान का पोटास के नाम पर इतना बड़ा शोषण हुआ है कि जो पोटास 1900 रुपये का 60% है, वो 750 रुपये का 14% का पोटास बेच रहे हैं। तो यहाँ तो किसान को लूटा जा रहा है, तो टिम्बर पर मजबूरी है उसकी, टिम्बर पर आ गया। और ये सरकार आंख मूंद करके बैठी। जब किसान अन्न पैदा नहीं करने का, तो टिम्बर से लोगों का पेट नहीं भरने का। मजबूरी है किसान की, क्या करे, किसके सामने। हम लोग हाउस में चिल्लाते हैं, पत्र लिखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सब बड़ा मुद्दा, बड़ा फ़ायदा हुआ E20 से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल का। कहा गया E20 जो है वो नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी है, वो मिला रहे हैं, बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा शक्कर के दाम एकदम आसमान छू रहे हैं, किसान काफ़ी परेशान हैं। सरकार को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी होगी।
तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ भी ली, तीसरे कार्यकाल में है। किसानों के क्या हाल हैं अभी ग्राउंड स्तर पर अगर बात की जाए? देखिए, किसान बदहाल है, परेशान है। किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उसके बेटों के हाथ से किताब छीन ली गई। आपके प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस इतनी बढ़ा दी, किसान जमीन रहन करके भी उसकी फीस का पूरा नहीं फाड़ सकता। और किसान, जहाँ तक आपने E20 की बात आपने कही, E20 में ना तो उपभोक्ता को फायदा है, पेट्रोल आपको सस्ता नहीं मिल पा रहा, डीजल सस्ता नहीं मिल पा रहा, और ना ही उत्पादक को फायदा है, ना गन्ना किसान को फायदा हुआ। ये बीच में कहाँ पैसा जा रहा है ये तो ये जाने। चीनी का जब सीजन था तब चीनी सस्ती थी, अब चीनी 65 रुपये होगी। 50% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं चीनी। और ये किसके बढ़े हैं? मिल मालिक के। जो किसान छोटी खंडसारी उद्योग थे उन्होंने समाप्त कर दिया इन्होंने, तो कंपटीटर कोई रहा नहीं। किसान को लाभकारी मूल्य गन्ने का नहीं मिल पाता। गन्ना किसान बेहद परेशान है, बेहद परेशान है। सर, एक ट्रेड डील की चर्चा हुई थी संसद भवन में, राहुल गांधी उसका विरोध भी कर रहे थे। उसके बाद अब वो मामला कहीं ना कहीं चैनलों से, सोशल मीडिया से दब चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जब मुजफ्फरनगर किसानों के बीच में गए, बड़े किसानों के बीच में गए, तो ट्रेड डील मुद्दा आज भी बना हुआ है। इसको कैसे देखते हैं और क्या आगे संसद भवन में फिर से ये मुद्दा उठाया जाएगा? देखिए, ट्रेड डील जो है उसका सबसे ज़्यादा विरोध समाजवादी पार्टी ने किया है। हम कमेरों के वकील हैं, हम किसान के, गरीब के, छोटे दुकानदार के, पीड़ित के, मजदूर के वकील हैं। और हम लोग अल्पसंख्यक की वकालत ही नहीं करते, हम सबकी वकालत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तो विरोधी हैं ट्रेड डील के। ट्रेड डील के बाद ना धर्म बचे, ना कर्म बचे, ना भारत बचे। और एक अजीब तमाशा है, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी के देश का मुखिया राष्ट्रपति अमेरिका से ऐसा डरता है कि वो कहता है मैं तेरा 15 मिनट में कैरियर खराब कर दूंगा। हमें दुख हुआ। और पार्टी अलग अलग है, मोदी जी हमारे नेता नहीं है, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकाने की हिमाकत करता है तो सभी भारतीयों को शर्म आती है। हम और उससे बड़ा दुखी होता है कि राष्ट्रपति जी की धमकी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं बोले। कहते थे जवाहरलाल नेहरू ने कहलवाया होगा या समाजवादियों ने कहलवाया होगा, तो ये तो होता, बोलते तो वो बोल नहीं पाते। 2027 में विधानसभा चुनाव है, 6 विधानसभाएं हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। और यहाँ पे सुबह से देख रहा हूँ लगातार पब्लिक आती है, आप फ़ोन करते हैं, संभालते हैं। पब्लिक क्या चाह रही है और 6 विधानसभाओं में होने क्या वाला है, क्या समीकरण रहेगा और वो डिफरेंस क्या देखते हैं? देखिए, कागज पे लिख कर रख लो जी। 5 तो एक तरफा जीत रहे हम, 1 पे चुनाव होगा। 6 की 6 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। एक सीट कौन सी जिस पे चुनाव होगा? चुनाव 1 सीट पर होगा बस। विधानसभा का नाम नहीं लेंगे? मैं नाम इसलिए लूंगा कि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, वहाँ का हमारा कार्यकर्ता मायूस हो जाएगा, परंतु जीतेंगे वो भी। और यही नहीं, तीनों श्यामली की जीत रहे हैं, 9 की 9 सीट हम जीत रहे हैं, 9 की 9 सीट जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी पश्चिम में बेहद मजबूत है आज की तारीख में। समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में बहुत प्रबल समर्थन है। बात करें अभी 6 तारीख को, अगले ही महीने सितंबर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सहारनपुर में आगमन होने वाला है। पश्चिमी यूपी से क्या हुजूम इकट्ठा होने वाला है और क्या कुछ प्लानिंग है उस रैली को लेकर? अभी कोई इतना बड़ा मैदान नहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थकों को झेल ले। वहाँ सहारनपुर के लोग इतने आएंगे और ऐतिहासिक मीटिंग होगी, ऐतिहासिक। यहाँ पे बाहर भी तमाम संगठनों के लोग थे जिनसे हमारी बात हुई। इस समय एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और पैन कार्ड के साथ में अपने चाहने वालों का भी विवरण मांगा जा रहा है। इस तरीके की शिकायतें भी आ रही हैं। और किसान के जो बड़े नेता है जो यहाँ मुजफ्फरनगर से जो है राकेश टिकैत जी, वो कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे। कैसे देख रहे हैं, बड़ा माहौल बन जाएगा चुनाव से पहले? देखिए, किसान यूनियन लगातार किसानों के लिए संघर्ष करती रही है, उनका इतिहास है। अभी जो गए ये किसानों के युवा के अध्यक्ष थे और किसान संघर्ष के लिए किसान यूनियन का एक लंबा इतिहास है और वास्तव में वो लोग संघर्ष करते हैं किसान के लिए, आगे भी करेंगे वो, तो किसान उनके साथ खड़ा रहेगा। दिल्ली जाने की चेतावनी भी दे दी है। वो जो भी निर्णय लेंगे
हम लोगों की सद्भावनाएं और सहयोग उनके साथ रहेगा। वो जिस प्रकार का सहयोग चाहेंगे, अगर वो कहेंगे सक्रिय भागीदारी करो तो हम सक्रिय भागीदारी करेंगे, और वो कहेंगे कि बाहर से समर्थन करो तो बाहर से करेंगे, जैसा वो चाहेंगे। हम किसी के आंदोलन को कैप्चर करना नहीं चाहते, हम सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम समस्या का समाधान कराना चाहते हैं। और किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन करती है, वैसे ही नहीं करती लफ्फाजी में। तो हम उनके जो मुद्दे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं कि वो नेतृत्व अच्छा नेतृत्व है, ईमानदार चरित्रवान नेतृत्व है नरेश टिकैत का, तो हम उसमें चलते हैं उनके साथ। सांसद जी, एक मुद्दा और है, मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर के ये मौजूदा सरकार कई बार ये मुद्दा उठाती है। पिछली बार 5 सीटें आपने जीती, आप खुद सांसद हैं, जवाब पब्लिक ने सामने दे दिया, लेकिन ये मुद्दा आज भी बनाते हैं, उसमें केस भी वापस हो गया। कैसे देख रहे हैं और चुनाव में कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? देखिए, कुछ नहीं है, 13 का दंगा एक दुर्भाग्यपूर्ण साजिश थी। साजिश में मुजफ्फरनगर के लोगों को फंसाया गया। दंगा आरएसएस बनाम माइनॉरिटी था, उसे पहले हिंदू मुस्लिम बना गया, फिर जाट मुस्लिम बना करके जाट को अछूत करके छोड़ दिया गया, और उसके बाद लोगों को सद्बुद्धि आई, आपस में बैठ कर के आपसी भाईचारे से सबने समझौते किए, और आज ज़्यादातर केस निपट गए हैं और बड़ा प्यार से लोग रह रहे हैं। उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि चौधरी अजीत सिंह जी ने भी बड़ी भूमिका निभाई हमारे साथ साथ। टिकैत परिवार, मैं और चौधरी अजीत सिंह, तीनों परिवारों ने मिलकर के उसे बराबर करने का पूरा प्रयास किया। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मीरापुर से मवाना एक हाईवे है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते प्रधानमंत्री जी हाईवे बनाने में, सड़कें बनाने में, लेकिन उस हाईवे का जिक्र यहाँ के स्थानीय लोग भी करते हैं कि बड़ा दिक्कत का सबब बनता है, बहुत समस्याएं होती है और सड़क बहुत ख़राब है। स्पेस टेक्नोलॉजी की जहाँ बात हो वहाँ इस तरीके की सड़कें हो, कैसे क्या नज़रिया है इस पर? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं ये तो उन्हें ही पता नहीं। आप पूछ लो उनसे स्पेस टेक्नोलॉजी क्या हो। वो किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी होगी, उन्होंने बोल दिया। यार, स्पेस में सड़क थोड़ा ही बनेगी। स्पेस टेक्नोलॉजी तो वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ दूर दराज का सर्वे, ग्राउंड सर्वे नहीं हो पाता। हमारे यहाँ तो ग्राउंड सर्वे जो ऑन फुट हो जाता है, आप पैदल चल कर सकते हैं। तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वो कब कहाँ क्या कहते हैं, वो कबीर को और गुरु नानक को और एक और थे, कौन थे वो, 3 को साथ बैठा के बात करा दी, जबकि तीनों के जन्म में 300 साल का अंतर था। महान महान व्यक्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वो किसको कब क्या कहते हैं उसकी जानकारी। इस बीच में एक योगी जी का भी एक बयान है स्कूलों को लेकर के, कहते जाके तस्वीरें खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, लेकिन एक नया फरमान भी जारी हुआ है। हर जगह के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो स्कूल में जाने की परमिशन की बात करते हैं, और स्कूलों के हालात काफ़ी बद से बदतर है। मुजफ्फरनगर के जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात पर क्या कहें? देखिए, मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, शराब के ठेके खोले गए हैं, और आप ताज्जुब करोगे, मेरा ये 6ठा हाउस है जी। शिक्षा सलाहकार समिति होती है जिला स्तर पर जी। 2 साल मुझे एमपी बने हो गए, आज तक तो शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई यहाँ। उस बैठक में एमपी एमएलए सब बुलाए जाते हैं, आज तक बैठक नहीं हुई। या तो वह सलाहकार समिति ही नहीं रही, हम लोग तो इतने बिजी है पता नहीं रहता। हालांकि एमपी नहीं जाते, उसमें अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं, पर मेरे जानकारी में तो आज तक एजेंडा ही नहीं आया। अब शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक होगी, और बेचारे टीचर इतने पीड़ित हैं। एक अशोक मलिक नाम का बाबू 40 दिन या कितने दिन धरने पर बैठा रहा, किसी ने सुनी नहीं उसकी सर्विस बुक और लापता कर दी। तो ये तो एक बेचारों का, शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है। बच्चे स्कूल में देख लो कहाँ कितने हैं, 50, 20, 30 बच्चे रह गए, क्योंकि पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है और कोई सुविधा बच्चों को पढ़ाई की है नहीं। देखिए, कमल कीचड़ में खिलता है, प्रतिभाएं गांव में रहती है, और जो प्रतिभाओं का निखार गांव से होता है या शहर के गरीब मोहल्लों से होता है, वो बड़ी कोठियों से नहीं होता। मैं ये नहीं कहता बड़ी कोठियों में प्रतिभा नहीं रहती, परंतु इन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। जब आज़ादी के हम इतिहास पढ़ते हैं
तो उसमें लिखा जो आज़ादी के मतवाले थे वो नारा दिया करते सबकी शिक्षा एक समान, कि अगर हमारा राज आवेगा तो सस्ती दवाई, मुफ्ती सिंचाई और मुफ्ती पढ़ाई होगी और सबकी शिक्षा एक समान होगी। आज एक समान शिक्षा है? एक भी केंद्रीय मंत्री का बच्चा बता दो प्राइमरी स्कूल में जाता हो? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। और हम तो भाई प्राइमरी में पढ़े, जूनियर हाई स्कूल में पढ़े, तो हमारे सीनियर बैठे हैं, इंटर कॉलेज में जब गए, अब तो भाई हम गांव गरीब की बात करते हैं, छोटे दुकानदार की बात करते हैं, ये जो दलित बस्ती है उनकी बात करते हैं, जो पिछड़े हुए मोहल्ले हैं शहर के उनकी बात करते हैं, छोटे उद्योगपति की बात करते हैं, छोटे दुकानदार की बात करते हैं, कलमगार छायाकार की बात करते हैं, पर हम बड़े उद्योगपति की बात भी करते हैं। उद्योग चलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सोच करके। रोजगार चलना, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। वे उद्योग चले तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उद्योगपति रो रहा है, अभी आपके सामने बैठा रो रहा था एक उद्योगपति, बेचारे का छोटा उद्योग है, प्रदूषण वाले की ये बात कर रहा था। तो ये उत्पीड़न है। कोई सेक्टर इस समय संरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हमें पता नहीं किसकी आय बढ़ा रहे, क्या कर रहे। जुमलों से सरकार चल जाती है, देश को बहकाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फजीयत भारत की हुई है वो भूतो न भविष्यतो। जल जीवन मिशन को कैसे देख रहे हैं? टंकियां कई जगह की उड़ गई, यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मुजफ्फरनगर की बात करें, क्या चल रहा है? जल जीवन मिशन में जो हमारे प्रदेश के जिला स्तर के लायक अफसर थे वो भी लाचार बैठे हैं। सारे टेंडर सेंट्रलाइज हो रहे हैं। अधिशासी अभियंता की कोई सुनता नहीं ठेकेदार। वो ठेकेदार ने टेंडर लिया, उसने सबलेट कर दिया, पूरे प्रदेश के टेंडर दे दिए चंद लोगों को, उन्होंने सबलेट आगे कर दिए 10-15% मुनाफा लेकर। उसने फिर आगे सबलेट कर दिया, तो लगाएगा क्या वो? किसके जा रहा पानी? मेरी उंगली जितना पाइप है उसको पानी नहीं आता। जो 1 मीटर गहराई पर पाइप दबना चाहिए था वो 1 फीट गहराई पर दब गया, वो टूट जाता है। सारे रास्ते खराब है, गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं। जल जीवन मिशन इनके कमाई का साधन बन गया। सर, एक सवाल और ले लेंगे। SIR की प्रक्रिया हुई, कई वोट काटे भी गए हैं। अगर बात करें मुजफ्फरनगर सदर की तो यहाँ पर अनुमान लगाए लगभग 60,000 वोट कटे हैं। इस तरीके की बातें भी चले। कैसे देख रही है चुनाव SIR प्रक्रिया के बाद? हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में 3 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं जी। काट लो, जो बचे हुए भी यहीं के नागरिक हैं जी, वो फिर जिताएंगे समाजवादी पार्टी को। सरकार बनाने जा रहे हैं, निश्चित लिख कर रख लो, गुमठा लगवा लो, सरकार बनेगी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से। मुजफ्फरनगर को जीतने के बाद मिलने क्या वाला है? मैनिफेस्टो मतलब क्या होगा? 2-3 बड़े पॉइंट। आपकी बड़ी बात है। जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था जी, तो मेरे से लोग पूछते थे कि आपसे आप क्या करेंगे जी? तो हमने कहा था सबसे पहले सम्मान बहाल करेंगे, लोगों का जो उत्पीड़न है उसे बंद करेंगे, स्वाभिमान जगाएंगे। हम उसमें कामयाब होंगे, सम्मान और स्वाभिमान। और अगर प्रदेश में सरकार बनेगी तो लोगों का स्वाभिमान और सम्मान जगेगा। जो एक तरफा लूट है करप्शन की, उसे बंद करेंगे। जो गुंडई है, चाहे कि संगठन विशेष की गुंडई हो, चाहे सरकार की गुंडई हो, चाहे बदमाशों की गुंडई हो, उसे समाप्त कर देंगे। अब की बार इस राज में कोई गुंडई नहीं चलने देंगे और ऐसा राज करेंगे ताकि लोग इनकी पुरानी बातों को याद करके आगे फिर हमारे साथ रहे। और अगर अब की बार सरकार बनेगी, लिखते रहे ना 40-50 साल राज करेंगे, फिर 50 साल का पूरा राज करेंगे। हमारे पास देने को बहुत कुछ है। अभी आपको याद होगा, आदरणीय अखिलेश जी ने घोषणा कर दी, अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने कहा गन्ना किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाऊंगा। और जैसे ही पर्ची क्लिक होगी, वे ब्रिज पर जब मील पर गन्ना तुलेगा तो एक क्लिक होगी, एक गन्ना तुल गया। उसी समय उस रिवॉल्विंग फंड से
पैसा गन्ना किसान के खाते में चला जाएगा। तो गन्ना किसान को पता लगा आज तेरी छोल जा रही है, गन्ना तुलेगा, कल तेरे खाते से पैसे निकाल लेगा, वो फिर उधार नहीं लेता फिरेगा। तो आज भाजपा के स्वीकार करे उस बात को भी। तो क्रांतिकारी कदम उठाने का साहस आदरणीय अखिलेश यादव जी में है और उन्होंने कर दी घोषणा। और आप जानते हैं वो जो बोलते हैं सो करते हैं, जो कहते हैं करते हैं। देखो एक्सप्रेस वे, आज तक कोई शिकायत है इनके एक्सप्रेस वे धंसते हैं और उस पर सरपट दौड़ते हैं। इनकी स्पेस टेक्नोलॉजीज बने हैं ना। हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी, चांद में भी गड्ढा है, चांद में दाग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हरेंद्र मलिक जी थे, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। तमाम बड़े मुद्दों पर हमारी बात हुई। 2027 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। एक सीट पर फाइट की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि इस बार सरकार बनाएंगे और अगले 50 साल तक यही सरकार समाजवादी पार्टी की रहने वाली है। तमाम बड़े मुद्दे थे। मैनिफेस्टो में भी क्या कुछ पॉइंट होने वाले, 2-3 पॉइंट हमसे साझा किए हैं। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा। आपके सवाल भी पूछे जाएंगे और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम रिपोर्ट्स के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।